ऑलवेज गिव यू 100%। आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हो हमेशा अपना 100% दो और हमेशा खुश रहो। मैं बस यही कहूँगा कि आपने जितना भी प्यार दिया है छावा को और मुझे मेरे इस फिल्म के लिए और बाकी सारी फिल्मों के लिए, बस आप ऐसे ही बरकरार रखें, क्योंकि अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं मेरी, और भी कई सारी फिल्म्स रिलीज़ होने वाली है। तो अभी एड फिल्म्स तो मैंने कर ली शाहरुख सर के बाद, एक फिल्म करना बाकी रह गया है। मैंने जो पहले काम किया था केदारनाथ एंड बाजार में, उनसे लोग मुझे पहचानते तो थे बट बहुत कम लोग पहचानते थे। सर ने भी वो एकदम सर खुश हो गए थे, सर ने सीधा खड़े हो गए थे, सुपर एंड ही जस्ट केम एंड हग्ड मी एंड ही जस्ट वाज लाइक टू गुड। एंड जो पूरी टीम थी वो भी बहुत खुश हो गई थी, क्लैप्स हुए थे। मुझे बस सर ने ये कहा गया था कि तुझे बस एकदम एकदम बस जो गुस्सा है, जो भी तुम समझो कि जो ब्रिटिशर्स ने उस समय किया था, तुम वो देखो। हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट जो हमें बताती है कि हमें हमारे पास्ट में क्या हुआ था, हमारे जो भी पूर्वज है उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया है हमारे इस स्वराज के लिए, इस भारत माता के लिए। और रणदीप सर ने बहुत ही, आई थिंक उन्होंने भी अपना ब्लड एंड स्वेट दिया इस फिल्म के लिए, जस्ट नॉट एज एन एक्टर बट एज इवन अ डायरेक्टर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हमने फेस की थी फिल्म शूट करने में। नहीं, उन्होंने इतना उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने ये बताया था कि कैसे वो और उनकी जो वाइफ है उनकी लव स्टोरी के बारे में बताया था हमें, कि कैसे वो मिले एंड क्या था उनका। वो बहुत ही मतलब एकदम इंटरेस्टिंग पर्सन है। जब आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको समझ आएगा। उन्होंने मुझे बताया कि आपको वीर सावरकर के बारे में पता है। मैंने बोला नहीं सर, इतना ज़्यादा नहीं पता। तो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई। हेलो एवरीवन, मैं हूं वरुण बुद्धदेव और आप मुझे देख रहे हो punjabkesari.com पर। वरुण, बात करें कड़क सिंह की तो पंकज सर के साथ भी आपने काम किया है जी। और दोनों ही नेशनल अवार्ड जीते हुए हो। जी। तो उनके उनसे आपको कितना सीखने को मिला है, किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस के बारे में उनसे आपको एक सीख मिली है, उसके वो बारे में आप बताएंगे? वो बहुत ही मतलब एकदम इंटरेस्टिंग पर्सन है। जब आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको समझ आएगा। वो एकदम शांत बैठे रहते हो, जब आएंगे सेट पे एकदम बैठे रहेंगे। अच्छा, क्या करना है। उनका एकदम वॉल्यूम एकदम लो टोन में रहेगा, वो सबसे बात करेंगे, एकदम समझेंगे कि क्या करना है। अच्छा ठीक है, ये करेंगे, ठीक है हम ये करते हैं। एंड वो फिर वो बोलेंगे कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं या हम इसको ऐसे करते हैं सर। एंड बहुत ही मज़ा आता है। और हमारे एक जोक भी है जो मैं आई थिंक बताना नहीं चाहूँगा, वो नेशनल फिल्म अवार्ड के ऊपर ही है। एंड क्योंकि हम जब पहली बार मिले थे तो जब हमारे जो टीम वाले हैं उन्होंने बताया कि सर को कि इसने भी नेशनल अवार्ड जीता है, तो वो बोले क्या बात कर रहे हो, तुमने नेशनल अवार्ड जीता है, क्या बात है। तो हमेशा ऐसा मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी चॉइसेस को एकदम अच्छे से रखना, क्योंकि नेशनल अवार्ड जो हमें रिकग्निशन मिलता है, जो नेशनल अवार्ड मिलता है, उसे बहुत समय लगता है। तुम्हें इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे काम करके मिला है, जो हमें भी बहुत समय के बाद मिला है। तो इसे इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना और इसका जो भी मतलब आपकी चॉइसेस है उसको अच्छे से रखना। तो ये बात एक है जो सर ने मुझे कही थी और मैं अभी भी उसी पे अटल हूँ और मैं हमेशा अपने चॉइसेस को एकदम अच्छे से रखता हूँ। एंड अगर सर ये देखेंगे तो सर मैं समझ चुका हूँ अब। वरुण, किस तरीके की हमेशा पंकज सर के साथ शूट के दौरान बॉन्डिंग रही है, या फिर उनसे किस तरह कुछ आपको सीखने को मिला है? ठीक है, तो या किस तरह की आप लोग की बातें हाँ, हुआ करती थी? तो वही हमारी बातें यूजुअली हम मतलब कभी कभी फिल्म से रिलेटेड बातें होती है, कभी कभी आगे क्या करेंगे हम उस पे। वो हमेशा मुझे पूछते कि तुम आगे क्या करना चाहते हो और आगे कैसे करोगे, पढ़ाई अच्छे से रखना एंड एवरीथिंग। एंड और बाकी हम खाने के बहुत शौकीन है सर। और हमारे डायरेक्टर सर भी, टोनी दा, वो भी बहुत शौकीन है। तो मैं अपने घर से भी कई बार खाना लेकर गया हूँ। वहाँ पे हम जब मुंबई में शूट कर रहे थे तो मैं ऊंधियू लेकर गया था, हमारे जो गुजराती में स्पेशल है, ऊंधियू और थेपले लेकर गया था। तो हम सब वो है एंड सर को बहुत पसंद है। और सर के घर पे हम जब गए थे तो मैंने मोमोज़ बहुत कम ट्राई किए, मतलब मैं मोमोज़ ज़्यादा नहीं खाता, बट सर के घर पे जब उन्होंने उन्होंने उनके घर पे हमको बुलाया था हम स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए, और फिर वहाँ पे हमने दावत रखी थी मोमोज़ की और सब खाने की, तो वहाँ पे मैंने मोमोज़ खाए थे। उसके बाद से मुझे मोमोज़ का चस्का चढ़ गया। उसके बाद से जब भी हम सेट शूट पे मिलते तो मैं सर को हमेशा बोलता हूँ सर आप अपने घर से वो मोमोज़ लेकर आना। तो ये एक है। और मैं अपने घर से गुजराती डिशेस लेकर जाता हूँ एंड वैसे बॉन्डिंग है हमारी। तो पंकज जी की जर्नी के बारे में से आप जर्नी के बारे में आपसे कोई बात हुई कि किस तरीके की जर्नी उनकी रही है नहीं, आगे उन्होंने के? इतना उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने ये बताया था कि कैसे वो और उनकी जो वाइफ है उनकी लव स्टोरी के बारे में बताया था हमें, कि कैसे वो मिले एंड क्या था उनका। तो वो हमको पता है। ओके। वरुण, आपने रणदीप सर के साथ भी काम किया है, जी। स्वतंत्र वीर सावरकर में एज एन डायरेक्टर भी वो खुद हैं। तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का, और किस तरीके से बॉन्डिंग थी फिल्म के अंदर? आई गेस ही इज़ द बेस्ट डायरेक्टर आई हैव वर्कड विथ, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए। वो ऐसे है कि भले ही समय लगे इस सीन को शूट करने में, लेकिन वो जब तक 100% नहीं होगा वो गिव अप नहीं करेंगे। एंड मैं जब पहली बार उनको मिला था उनके घर पे तो मैं शॉक हो गया था उनको देख के। मतलब इतने स्लिम, जो उनको जो
वीर सावरकर जी की जो उनको निभाना था उसके लिए उन्होंने इतना वेट लॉस किया था एंड वो ऐसे दिख रहे थे, क्योंकि हमने उनको ऐसा देखा नहीं, हमने उनको थोड़ा और बल्कि देखा है कभी कभी, वो थोड़ा और वो जिम में उनकी थोड़ी बॉडी दिखती है, बट इस बार मैंने देखा एकदम एकदम स्लिम थे वो। एंड मैं शॉक में था, मैंने पहले उनको जब देखा मैं कहा माय गॉड दिस इज़ रणदीप हुडा सर। एंड फिर हमने थोड़ी बातें की, उन्होंने मुझे बताया कि आपको वीर सावरकर के बारे में पता है। मैंने बोला नहीं सर इतना ज़्यादा नहीं पता, तो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि क्या हुआ था उनके साथ, उन्होंने बचपन में क्या किया था और फिर बड़े होकर उन्होंने क्या क्या किया था, वो कैसे वो अंडमान निकोबार में वो जेल में थे एंड एवरीथिंग। तो ये जब मैं जब सुन रहा था ये बात तो मैं बहुत दुखी था, मतलब मैं आई थिंक वो आंखों में आंसू बस वही रह गए थे मेरे आने। एंड वैसा था, बट आई थिंक रणदीप सर ने बहुत ही आई थिंक उन्होंने भी अपना ब्लड एंड स्वेट दिया इस फिल्म के लिए, जस्ट नॉट एज एन एक्टर बट एज इवन अ डायरेक्टर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हमने फेस की थी फिल्म शूट करने में, थोड़ा डिले भी हो गया था फिल्म शूट होने में भी, कई बार ऐसा हुआ है कि हम इस दिन शूट करने वाले थे बट नहीं हुआ, फिर वो और पुश हो गया, तो ये सब बहुत हुआ है। एंड मतलब आई थिंक ये फिल्म अगर जब फिल्म को भी नाम मिला, जब ये फिल्म भी बाहर आई और भले ही वो लोगों में इतना उनको प्यार मिला, जब लोग देख रहे थे उनको भी समझ आ रहा था कि हाँ वीर दामोदर सावरकर जी ने इतना सब किया है हमारे देश के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वरुण, अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे ये बात की थी छावा के लिए, वही बात अभी वीर सावरकर जी के लिए आ जाती है कि जैसे आज भी इन सब में नहीं पता है जी आज की जनरेशन को, जी जो कि रणदीप सर ने आपको बताया। बताई तो जी वही बात है कि ये चीज़ रियल में होना चाहिए कि जो आज की लोग, जो भी बच्चे स्टडी करते हैं, जो भी जा रहे हैं, तो उनको ये सब जो हमारे महान लोग रह चुके हैं, जो इतना कुछ हमारे देश के लिए कर चुके हैं, तो वो चीज़ उनको स्टडी कराई जाए, उनको भी मालूम पड़ना चाहिए, जो बिल्कुल, आज की जनरेशन भी वो उनको चीज़ उनको करे। मालूम पड़ना चाहिए कि क्या हुआ था, हमें आज़ादी कैसे मिली थी। हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो हमें बताती है कि हमें हमारे पास्ट में क्या हुआ था, हमारे जो भी पूर्वज है उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया है हमारे इस स्वराज के लिए, इस भारत माता के लिए। तो हमें ये ज़रूर पढ़ाना चाहिए कि क्या हुआ था, कि संभाजी महाराज ने क्या क्या, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये वीर सावरकर जी ने सब ने क्या क्या किया था, कैसे उन्होंने ब्रिटिशर से लड़ाई की, कैसे उन्होंने मुगलों से लड़ाई की। तो ये सब हमें पता चलना चाहिए आई गेस, ये हमें हिस्ट्री में पढ़ाना चाहिए बिल्कुल। वरुण, रणदीप सर एक्टर तो बहुत अच्छे जी हैं, एज इन उनकी एक्टिंग का जवाब नहीं है। बिल्कुल। बेमिसाल अदाकारी के सिकंदर हैं, जिस किरदार में ढल जाते हैं वो। उसके साथ साथ में बाई डायरेक्शन भी उन्होंने डायरेक्ट की है, तो जी डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनका डायरेक्शन किस तरीके का देखो रहा? मैं एक बात बोलूँ, वो एक ऐसे एक्टर है और ऐसे डायरेक्टर है जिनको मतलब मुझे भी इतना नहीं पता था कि आई थिंक जो भी वीर दामोदर सावरकर जी को इतने क्लोजली जानते होंगे, उनके बारे में ज़्यादा जानते होंगे। रणदीप हुडा सर ऐसे है, हम शूट कर रहे थे एंड मेरा एक सीन होने वाला था, हमारा एक सीन था जो आई थिंक सिर्फ 5 लाइन का था, एक मोनोलॉग था, बस 5 या 6 लाइन का ही था वो, या 2-3 लाइन का ही होगा। तो उसमें बस वो एक अपनी भड़ास निकाल रहा है वीर सावरकर, जो छोटा है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, तो वो बस भड़ास निकाल रहे थे। तो हम लोग जब वो सेटअप चल रहा था तो सर ने बुलाया मुझे कि अच्छा वरुण यहाँ पे बैठो, और हम लोग बातचीत कर रहे थे थोड़ा, वो सर भी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है, इसके पहले इसके बाद ये सब होने वाला है, तो तुम कैसे बोलोगे। तो मैंने सर को बस ऐसे बोला कि सर आई थिंक ये बहुत कम होगा, इसको थोड़ा और हमें एलाबरेट करना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ ये सही है। उन्होंने बोला ठीक है मुझे 5-7 मिनट दो, मैं तुमको एक और स्क्रिप्ट देता हूँ लिख के और तुम उसको रेडी करना। मैंने कहा ठीक है। 5-7 मिनट बाद पूरा एक पेज भर कर आया है मेरे पास, जो सर ने पूरा लिखा हुआ है। वो खुद ही उन्होंने लिख दी वो पूरी स्क्रिप्ट, वो पूरी वो डायलॉग जो सीन था वो, कि अब हम इसको ऐसे बोलेंगे। एंड आप जब फिल्म देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा वो जब वो एक अपनी भड़ास निकालता है वीर सावरकर, जो यंग रहता है वो। तो ये था, तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि रणदीप हुडा सर इतना वो घुस चुके थे उस फिल्मोग्राफी की दुनिया में, उस कैरेक्टर की दुनिया में, कि अब उनको भी पता है कि अगर वीर दामोदर सावरकर अगर ये ऐसा होता तो वो कैसे करते, वो क्या क्या बोलते अभी। तो ये था, तो मुझे मैं बहुत खुश था कि मतलब आई एम वर्किंग विद सच अ ग्रेट डायरेक्टर, कि जिनको मतलब ऐसा है कि 100 ईच एंड एवरीथिंग, हर एक एक सिंगल शॉट भी उनका ख़राब नहीं होना चाहिए, एक एक सिंगल शॉट भी हमेशा अच्छा होना चाहिए, भले ही उसे समय लगे, भले ही उसको टाइम लगे, बट वो होगा अच्छे से, ऐसा। उस वक्त में क्या फील हुआ होगा जब आप डायलॉग की आपने तैयारी की थी, जो सर ने रणदीप सर ने आपको दिया, हाँ तो उस वक्त आपने वीर सावर जी का बचपन का रोल किया है, बट उस वक्त में क्या फील था कि काश अगर वो उस वक्त होते, या फिर आप जिस तरीके से करते जी, उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग थी और किस तरीके मुझे का? मुझे बस सर ने ये कहा गया था कि तुझे बस एकदम एकदम बस जो गुस्सा है, जो भी तुम समझो कि जो ब्रिटिशर्स ने उस समय किया था, तुम वो देखो। उन्होंने सब मुझे बताया था कि क्या क्या हुआ था उस समय,
उस दौरान। और तुम बस वो गुस्सा रखो मन में कि तुम समझो कि तुम्हारे साथ ऐसा, तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है। एंड मैं बस वही सोच के साथ सीधा मैं वो जो भी डायलॉग था वो मैं बोल देता था, एंड मैं बस वो कर लेता था। एंड मैं लिटरली जब मैं वो सीन कर रहा था, जो पहला ही टेक हमने दिया था वो ओके हुआ था। मैं मतलब वो ही मैं मशाल लेके वो खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ डायलॉग, और वो जैसे ही वो हुआ, वो एक आँख से मेरे एक आंसू निकलता है एंड वो हो जाता है। एंड सर ने भी वो एकदम, सर खुश हो गए थे, सर ने सीधा खड़े हो गए थे लाइक सुपर्ब, एंड ही जस्ट केम एंड हग्ड मी एंड ही जस्ट वाज लाइक टू गुड। एंड जो पूरी टीम थी वो भी बहुत खुश हो गई थी, क्लैप्स हुए थे। तो आई गेस ये बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए भी एज एन एक्टर कि आपको रिकॉग्निशन मिलता है पूरी टीम से भी, जो भी हमें देख रही है बड़े पर्दे से पहले। वरुण, बुलबुल में भी आपके किरदार को बड़ा सराहा गया था। जी। तो क्या कहना चाहिए बुलबुल के लिए, क्या आई कहना गेस चाहेंगे? बुलबुल एक मेरी फिल्म है जिनसे मतलब मैंने जो पहले काम किया था केदारनाथ एंड बाजार में, उनसे लोग मुझे पहचानते तो थे बट बहुत कम लोग पहचानते थे। बट बुलबुल एक ऐसी फिल्म थी क्योंकि वो उस समय आई थी, कोविड के टाइम पे आई थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी, तो उससे मुझे अभी भी याद है, मुझे कई सारे लोगों के मैसेज आते कि तुम बुलबुल में हो। एंड नॉट ओनली जब वो रिलीज़ हुई थी उसके बाद भी मुझे कई सारे मुझे वीडियोज़ आते हैं, अच्छा ये तुम ही हो, तुम इतने बड़े कब हो गए एंड एवरीथिंग, क्योंकि उस समय में वो हम लोगों ने प्री कोविड शूट किया था एंड वो कोविड में रिलीज़ हुई थी। तो वो एक बहुत बड़ी पार्ट है कि मैं एक वो भी एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी, वो भी एक अलग ही किस्म की फिल्म थी, वो भी एक अलग एक इतिहास के ऊपर फिल्म थी। इट वॉजंट बेस्ड ऑन द रियल लाइफ बट इट वॉज ऑन अ रियल लाइफ, बट वो जो तरीका उन्होंने दिखाया है वो बहुत अच्छा था। वरुण, पंकज सर के साथ भी काम किया आपने, जी। विक्की कौशल के साथ काम किया, इतना बड़े मतलब एक्टिव इतना हीरो बड़ा जी। ओपनिंग मिली है और बहुत बड़ी, और रणदीप सर के साथ भी काम किया है। जी। अब और के मतलब किसके साथ काम करने का मतलब प्लान है? और भी बड़े स्टार्स हैं मतलब अब अ, जी। खान्स में, कपूर जी। में, तो तो और किसके साथ काम करने का मतलब इतना इंटरेस्ट कि हाँ मुझे इन सेलिब्रिटी के साथ काम करना मुझे और है, या बिल्कुल। फिर सबसे ज्यादा आपका फेवरेट या पसंदीदा एक्टर या तो एक्ट्रेस कौन है? मैं अभी मतलब मैंने शाहरुख सर के साथ काम तो किया है, मैंने शाहरुख सर के साथ एड फिल्म्स की है, मैंने 3 बार शाहरुख सर के साथ एड फिल्म्स की। अभी भी रिसेंटली मैं उनके साथ, आई थिंक लास्ट मंथ ही मैंने उनके साथ शूट किया था एक एड फिल्म के लिए। तो अभी एड फिल्म्स तो मैंने कर ली शाहरुख सर के साथ, एक फ़िल्म करना बाकी रह गया है, तो मुझे शाहरुख सर के साथ एक फ़िल्म करनी है। आई होप वो जल्दी हो जाए। एंड सलमान सर के साथ, मैं सलमान सर को आज तक कभी नहीं मिला हूँ, तो एक बार उनके साथ एक फ़िल्म हो जाए या उनके साथ एक इंटरेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कपूर में तो रणबीर कपूर सर से तो मैं मिला हूँ, बट आई हैवंट मेट हिम और आई हैवंट इंटरेक्टेड विद हिम वेरी नाइसली। वो तुलसीदास जूनियर के लिए जब वो स्क्रीनिंग के लिए आए थे तभी मैं उनसे मिला था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके साथ भी काम करना चाहूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मोस्टली सबके साथ काम तो कर चुका हूँ, बट मुझे और भी अच्छे से काम करना है उनके साथ अब। एंड मेरा फेवरेट एक्टर जैसे आपने बोला तो शाहरुख सर तो सबके फेवरेट है ही, तो वो तो मतलब आई थिंक वो सबके किंग है, सबके दिलों में है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वरुण धवन एक है जो मेरे फेवरेट है, एंड उनके साथ भी काम करना चाहता हूँ। उनके साथ मैंने आज तक कभी स्क्रीन शेयर नहीं किया किसी भी फॉर्मेट में एंटरटेनमेंट के, बट मैं उनसे मिला हूँ, 3-4 बार मिला हूँ। अभी एक हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो बातचीत होती है, तो हम वो पहचान जाते हैं कि हाँ ऐसा है वरुण, तुम जानते हो मैं, एंड बातचीत होती है जब भी मिलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम करना है उनके साथ। ठीक है। वरुण, आपकी और आपके फैंस को, आपके ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई मीन छावा के लिए, आपके लिए? मैं बस यही कहूँगा कि आपने जितना भी प्यार दिया है छावा को और मुझे, मेरे इस फिल्म के लिए और बाकी सारी फिल्मों के लिए, बस आप ऐसे ही बरकरार रखें, क्योंकि अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं मेरी, और भी कई सारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है जल्दी, 2025 में भी और 2026 में भी। तो आप बस, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि आप हमेशा मुझे प्यार करते रहो एंड हमेशा बस आप खुश रहो एंड ऑलवेज गिव यू 100%। आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हो हमेशा अपना 100% दो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच, सी ओके, यू एट द मूवीज़। थैंक यू वरुण। थैंक यू।